नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है जेपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को होने वाला है। इस परीक्षा को देखते हुए हमारी टीम ने इस परीक्षा के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों का संग्रह तैयार किया है। इस परीक्षा के लिए 1000 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह तैयार किया है। इस वीडियो में हम इस 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न के कुछ हिस्से को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, मुंडा शासन व्यवस्था में खुदकट्टी गांव का प्रमुख कौन होता है? मुंडा शासन व्यवस्था में खुदकट्टी गांव का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा बी, हाथू मुंडा। अगला क्वेश्चन है, मुंडाओं में खूट का तात्पर्य क्या होता है? मुंडाओं में खूट किसको कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, परिवार। मुंडाओं में खूट एक परिवार को कहा जाता है। परिवार के लिए खूट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में पंचायत की बैठक कहाँ होती है? मुंडा शासन व्यवस्था में पंचायत की बैठक कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, अखरा। पंचायत की बैठक स्थल को अखरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में अंतर्ग्रामीण पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? अंतर्ग्रामीण पंचायत मतलब हो जाता है कि कई गांव को मिलाकर जो पंचायत बनाई जाती है उसे अंतर्ग्रामीण पंचायत कहा जाता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में अंतर्ग्रामीण पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? कई गांवों को मिलाकर बनाई गई पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पट्टी। अगला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में कौन सर्वोच्च अधिकारी है? मुंडा शासन व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च अधिकारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहरा राजा, सी, पहरा राजा। मुंडा शासन व्यवस्था में पहरा राजा सर्वोच्च अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, मुंडा गांव का सिपाही कौन होता है? मुंडा गांव का सिपाही कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, बरकंडाज। बरकंडाज मुंडा गांव का सिपाही होता है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने शाहबाज खां के द्वारा किस नागवंशी शासक को पराजित कर उसे वार्षिक मालगुजारी देने के लिए बाध्य किया? शाहबाज खां के द्वारा अकबर ने शाहबाज खां को इस क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए भेजा था और यहाँ से वार्षिक मालगुजारी वसूल करने के लिए किसको बाध्य किया गया था? शाहबाज खां किस नागवंशी शासक को इस क्षेत्र में हराता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, मधुकरण शाह। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा नागवंशी शासक दुष्यंत साल को कर ना दे पाने के कारण किस किले में 12 वर्षों तक कैद रखा गया था? मुगल शासक जहांगीर द्वारा दुष्यंत साल को किस किले में 12 वर्षों तक कैद में रखा गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, ग्वालियर के किले में। अगला प्रश्न है, मुगल काल के दौरान पहरा प्रमुख मानकियों को क्या कहा जाने लगा? मुगल काल के दौरान पहरा के प्रमुख मानकियों को क्या कहा जाने लगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, भूइहर। मुगल काल के दौरान मानकियों को भूइहर कहा जाने लगा और इनको कर वसूली का कार्य सौंपा गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति छज्जू मलिक छोटा नागपुर पर आक्रमण किया था? किस वर्ष अलाउद्दीन खिलजी का शासक का सेनापति छज्जू मलिक छोटा नागपुर पर आक्रमण किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आप कोशिश कीजिए बनाने का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, 310 ईस्वी। 310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति छज्जू मलिक छोटा नागपुर क्षेत्र पर आक्रमण करता है और इस क्षेत्र से कर की वसूली करता है। अगला प्रश्न है, नागवंशी शासक दर्पण नाथ शाह 1771 ईस्वी में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर सालाना कर देना स्वीकार किया था। तो वार्षिक कर की राशि क्या थी? तो वार्षिक कर की राशि क्या थी जो दर्पण नाथ शाह अंग्रेजों को सालाना कर देने के रूप में स्वीकार किया था, उस कर की राशि क्या थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, 12,000 रुपये। उस कर की राशि 12,000 रुपये थी। तो आप दोस्तों एक बात बता दूं आपको, यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाली परीक्षा के लिए। तो इस प्रश्न को आप विशेष तौर पे अपने ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, नागवंशी शासक राजा दुष्यंत साल
1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? वार्षिक कर की राशि थी। यह प्रश्न 2016 में आ चुका है, जेपीएससी 2016 में आ चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, 6,000 रुपये। उस वार्षिक कर की राशि 6,000 रुपये थी। 6,000 रुपये की वार्षिक कर की सहमति के आधार पर दुष्जन साल को जहांगीर कैद से मुक्त कर देता है। अगला प्रश्न है, उरांव गांव का धार्मिक प्रमुख कौन होता है? उरांव गांव का धार्मिक प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, पाहन। पाहन उरांव गांव का धार्मिक प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, पहरा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? पहरा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, उरांव। पहरा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो उरांव जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? महतो के कार्यभार से पहले उरांव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो इस प्रश्न का जवाब देना है आपको। यह प्रश्न 2016 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको मालूम होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, बैगा। महतो से पहले उरांव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो बैगा था। अगला प्रश्न है, उरांव गांव का प्रमुख होता है। उरांव गांव का प्रमुख कौन होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। तो उरांव गांव का प्रमुख महतो होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, महतो। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17, पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है, किस जनजाति का प्रचलित कहावत है? किस जनजाति में यह प्रचलित कहावत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, उरांव। उरांव गांव में यह प्रचलित कहावत देखने को मिलता है, पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। अगला प्रश्न है, उरांव गांव में महतो का सहायक कौन होता है? उरांव गांव में महतो का सहायक कौन होता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, मांझी। महतो का सहायक कौन होता है? तो मांझी होता है। अगला प्रश्न है, पहरा पंचायत शासन व्यवस्था। पहरा पंचायत शासन व्यवस्था में पहरा का निर्माण कितने गांवों को मिलाकर होता था? पहरा का निर्माण कितने गांवों को मिलाकर होता था पहरा पंचायत शासन व्यवस्था में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें 5, 7, 11, 21 या 22 गांवों को मिलाकर पहरा का निर्माण किया जाता था। तो इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि 7, 11, 21 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति किस प्रजातीय समूह से संबंधित है? उरांव जनजाति किस प्रजातीय समूह से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, द्रविड़। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड की मैक्सिमम जनजातियाँ प्रोटोस्ट्रोलाइज समूह से बिलोंग करती है, प्रोटोस्ट्रोलाइज समूह से संबंधित है, पर उरांव जनजाति द्रविड़ समूह से संबंधित है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, द्रविड़। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगला प्रश्न है, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में गांव का प्रमुख कौन था? तो संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में गांव का प्रमुख सी, मांझी था। तो संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में गांव का प्रमुख कौन होता है? तो मांझी होता है। अगला प्रश्न है, संथालों की सामुदायिक व्यवस्था में संदेशवाहक के रूप में कौन कार्य करता था? संदेशवाहक के रूप में कौन कार्य करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गुरेट। गुरेट संथालों की सामुदायिक व्यवस्था में संदेशवाहक के रूप में कार्य करता था। ये मांझी और जोग मांझी और परानिक के आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता था। अगला प्रश्न है, संथालों की सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? मांझी का उप प्रधान कौन था? यह प्रश्न 2016 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का जवाब देना है आपको कि मांझी का उप प्रधान कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परानिक। पारानिक मांझी का उप प्रधान था। अगला प्रश्न है, युवक युवतियों का सरदार किसे कहा जाता था?
युवक युवतियों का सरदार किसे कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, जोग मांझी। जोग मांझी को युवक युवतों का सरदार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का निर्माण कितने गांवों को मिलाकर होता था? मांझी शासन व्यवस्था में परगना का निर्माण कितने गांवों को मिलाकर होता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, 15 से 20 गांवों को मिलाकर परगना का निर्माण किया जाता था। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान कौन होता था? परगना का प्रधान कौन होता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, परगनेट। परगना का प्रधान परगनेट होता था। अगला प्रश्न है, संथाल गांव में सुरक्षा प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता था? सुरक्षा प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लासे टोंगोय। लासे टोंगोय सुरक्षा प्रहरी के रूप में कार्य करता था। अगला प्रश्न है, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? यह प्रश्न भी जेपीएससी 2016 में आ चुका है। इन 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपको जेपीएससी 2016 में पूछे गए प्रश्न भी सम्मिलित मिलेंगे। तो ये 1000 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए इस 1000 प्रश्न के वीडियो को, एक भी वीडियो को आप नहीं छोड़ेंगे। सारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, थॉमस विल्किंसन। थॉमस विल्किंसन ने मंजूरी दिया था और इस क्षेत्र में विल्किंसन रूल लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है? मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, हो जनजाति से संबंधित है मुंडा मान की शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न है, हो के सामुदायिक व्यवस्था में मुंडा का सहयोगी कौन था? हो के सामुदायिक व्यवस्था में मुंडा का सहयोगी कौन था? तो इस प्रश्न का जवाब देना है। आपको पता होना चाहिए, हो शासन व्यवस्था में मुंडा गांव का प्रधान होता है, तो इसका सहयोगी कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, डाकुआ। डाकुआ डाकुआ मुंडा का सहयोगी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 30 प्रश्न तक डिस्कस कर रहे हैं। अगले वीडियो में इस प्रश्न के आगे प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इस हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और हमारे चैनल से जुड़े इन 1000 प्रश्नों को सही से समझने के लिए, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।